तो जानते हैं अवयवी कण के व्यवस्था के अनुसार कोष्टिका की संरचना कैसी होती है। तो देखो ये मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रही हूँ कॉलम बना के, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि आपका जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिकी प्रश्न, ये इसी के अनुसार होता है बेटा। ये आपको ध्यान में है तो इससे आपको हर साल आधा नंबर और 1 नंबर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर ये आपका क्लियर है तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सॉलिड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एकक कोशिका मतलब यूनिट सेल, एटम अरेंजमेंट मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था, और रैंक ऑफ यूनिट सेल। देखो रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि एकक कोशिका में जो अवयवी कण है उनके भाग कितने, वो भाग या कितने प्रतिशत वो भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रैंक ऑफ यूनिट सेल या फिर परसेंटेज ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो ध्यान में रखना। तो कई बार प्रश्न आता है कि सरल का रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या है, या एकक कोशिका में भाग कितने हैं, या फिर काय केंद्रित में कितने हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अवयवी कण के अरेंजमेंट में तो केवल कोनों पर, तो आप ये हिंदी में कंप्लीट कर लेना, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देती हूँ। एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर में आपको हो दिखाई देते हैं 8। अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा। फिर आपका जाहिर सी बात है अगर ये आपका यूनिट सेल है, ठीक है, जो कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है 8 कण, ठीक है, तो ये यूनिट सेल यहाँ पे भी किसी और यूनिट सेल से जुड़ा होगा। ये वाला जो फलक है ये भी किसी और यूनिट सेल से जुड़ा होगा, कंटिन्यू जुड़ते होंगे। तो वो जो जिससे जुड़ा है उसको हम उसका भाग 1/8 कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? अगर मैं दोनों को कट करूं तो आपको 1 मिलेगा। इसी तरीके से तो यहाँ पे रैंक ऑफ पार्टिकल आपको कितने मिल रहे हैं? 1, या रैंक ऑफ यूनिट सेल 1 है। इसी तरीके से आपको निकालना है FCC का, तो इसमें आपको कॉर्नर पे दिखाई देंगे, एट कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 इज इक्वल 1। और आपको किस पे दिखाई देता है? फलक पे ना, तो फलक पे भी आपको दिखाई देता है इस तरीके से। तो आपका आता है फेस पे आपको 6/2। अब 2 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस फलक से कोई दूसरा फलक भी जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए 1 और 2, दूसरे फलक के लिए 2, तो हाफ। ठीक है, तो ये होता है 3। दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 4। तो इसका रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हो रहा है? 4। इसी तरीके से आपको बॉडी सेंटर पे दिखता है, तो बॉडी सेंटर पे, काय केंद्रित पे, कॉर्नर पे आपको एट कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 इज इक्वल 1। और बॉडी पे आपको कितने रहते हैं? दिखाई देते हैं केवल 1, है ना, तो 1 गुणित 1 बराबर 1। दोनों को जोड़ने पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, रैंक ऑफ यूनिट दिखाई दे दिया। अब इसी तरीके से आपका आता है EC, एंड अंतः कोष्ठकी में कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, और अपोजिट, मैंने क्या बताया था? विपरीत फलक पे, अपोजिट फलक पर। ठीक है, तो अपोजिट फलक की बात कर रही हूँ, या अपोजिट फेस पे, तो कॉर्नर पे तो आपको सेम वैसे ही लेना है, और अपोजिट फलक की बात हो रही है तो 2 × 2। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो ऐसे अपोजिट फलक, ये इधर से कहीं और किसी से जुड़ा है तो अपोजिट फलक हो गया। ठीक है, इधर से और इधर से। ठीक है, तो ये दोनों का 2 हो गया। ठीक है, 1। तो ये दोनों को जोड़ने पर भी ये आपको कितना दिखाई देगा? 2। क्लियर हुआ? अब इसी में आपको हेक्सागोनॉल की बात हो रही है, तो हेक्सागोनॉल में अभी आपने पढ़ा 12 कॉर्नर पे होते हैं, 12 का आधा कर दो भाई, मतलब 6 हाफ कर दो, तो उससे करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये 2। ठीक है, उसी में आपको ये कॉर्नर का निकला। अगर इसी में आपको हेक्सागोनॉल में बॉडी का देखना है, ठीक है, हेक्सागोनॉल में आपको कॉर्नर पे, कोनों पर देखना है, तो ये हो गया 2। बॉडी पे देखना है तो 2 गुणित, ये बॉडी का है ना, काय का, हेक्सागोनॉल के ही काय का, ये कॉर्नर का है कोनों पर, ये बॉडी का, तो 2 गुणित 1। और फलक पर
3 गुणित 1 इज इक्वल 3। ठीक है, फेस। तो अब सबको जोड़ दो तो टोटल आपको 6 दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे आपको फेस करना है और ये आपका हो गया बॉडी। सॉरी। तो ये आपका कैलकुलेशन। तो इसमें टोटल कितने रैंक ऑफ निकल रहे हैं? 6। तो यहाँ पे डाल देती हूँ मैं 6। तो ये आपको क्लियर हुआ। ये आपको इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आते हैं इसी में से कि रैंक कितने हैं, कैलकुलेशन कैसा करना है, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। ये है नॉन प्रिमिटिव संरचना। इसके बाद इसी संरचना, ये अब 5 संरचना पढ़े, 5 से आपको 7 पे जाना है, 7 से 14 पर जाना है, 14 संरचना पे। तो वो नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे, या फिर मैं आज ही डाल देती हूँ, आप उसको वर्क कर लो। ठीक है, तो अब जानते हैं ब्राविस संरचना क्या है। तो ब्राविस का नियम क्या कहता है? कोष्टिका की संरचना कोष्टिका पैरामीटर और अवयवी कणों के व्यवस्था, यहाँ पे व्यवस्था लिख लेना, व्यवस्था के आधार पर 7 तथा 7 एंड 14 संरचनाएं, 14 संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है, तो अब जानते हैं पैरामीटर क्या है। आपको मालूम है अवयवी कण किस तरीके से भरे जाते हैं, अभी आपने 5 प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में। अब आपको जानना है कि इसमें क्या होता है कि व्यवस्था, पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर जानते हैं, देखो ये मैंने एक कोष्टिका बनाया हुआ है, तो ये वाले आप ये वाले भी ले सकते हो एक्सिस, मैं ये वाले ले रही हूँ। ठीक है, अक्ष, मैंने ये अक्ष ले लिया, एक्स वाई जेड। क्लियर हो रहा है? ये अक्ष लेने के बाद अब मैं इसे ए मानती हूँ, इस भुजा को ए, यहाँ से लेके ये भुजा ए हो गया, यहाँ से लेके इस भुजा को मैं बी मान ली, और इस भुजा को मैं मानती हूँ सी। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, ए, बी और सी। तो अब देखो, ए के सामने वाला जस्ट जो कोण होता है, ए के सामने वाला कोण होता है अल्फा। ठीक है, और बी के सामने वाला कोण होता है बीटा, और सी के सामने वाला कोण होता है गामा। क्लियर है? ए के सामने अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से संरचना। तो देखो, ये जो आपको दिख रहा है अक्ष, इसको हम कहते हैं अक्ष, कोष्टिकीय अक्ष बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पार्ट या आर्म। आर्म मतलब भुजा। ठीक है, तो एक्सियल पार्ट मतलब अक्ष भाग। अक्षीय भाग क्या होता है? अक्षीय भाग के जो ऊंचाई होती है, लेंथ होती है, लेंथ के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, मतलब ए, बी और सी के आधार पर, और एंगल के आधार पर, एंगल मतलब कोण के आधार पर, अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर संरचनाएं होती हैं। तो संरचनाएं टोटल 7 और 14, ब्राविस ने बताया कि इन दोनों के आधार पर ही संरचनाएं हमको मिलती है। वैसे तो 7 संरचनाओं में प्रत्येक एक संरचना 4 संरचनाओं को प्रदर्शित करती है, मतलब 7 है, 1 2 3 4 5 ऐसे एक 4 संरचनाएं देती है। तो वैसे में तो 28 होनी चाहिए, लेकिन 28 ना होकर 14 संरचनाएं ही प्रदर्शित करती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि अवयवी कणों के कारण, मतलब इनमें ऊंचाई के कारण, लेंथ के कारण, और इनमें कोणों के कारण इनमें भरा होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो अब जानते हैं इनके कैसे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देख लो।